मेरी ये कंडीशन हो गई थी कि मुझ पे सूरत यासीन पढ़े जा रहे थे, भी लोग कह रहे थे भैया अब ये नहीं बचता। मौत के मुंह से बचने वाला मुल्तान का 12 साल थैलेसीमिया का मरीज मजदूरी करने पर मजबूर। डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया, लेकिन अल्लाह ने जिंदगी कैसे बचाई, कितने दिनों बाद ब्लड लगता है, जानिए इस वीडियो में। ये मेरे वालिद साहब कहते हैं कि तू 3 साल का था जब तेरे को ब्लड लगना शुरू हुआ था, तो उसके बाद आज तक मेरे को लग रहे। 2 महीने पहले मैं अस्पताल गया था, तो उधर लाइन में लगना पड़ रहा था पर्ची, तो ब्लड बहुत कम था मेरे अंदर, बेहोश हो गया था, उधर ही गिर गया था। फिर उधर के एक बुजुर्ग ने मुझे उठाया, ब्लड बैंक तक ले गए हैं और रिक्वेस्ट किया, तो उधर मुझे बोतल मिली है, फिर मैं घर आया हूँ। चलने फिरने में तकलीफ़ होती है, दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं और जो है ना रात को सो नहीं सकते, नींद नहीं आती है, पैरों में दर्द होता है, जिस्म में पूरा दर्द होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाहकार टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शकील चिश्ती। नाज़रीन, ये जो बच्चा आपको नज़र आ रहा है नाज़रीन, 12 साल इसकी उम्र है, ये थैलेसीमिया का पेशेंट है और मेहनत मजदूरी कर रहा है। हालांकि थैलेसीमिया का पेशेंट जो होता है वो कोई भी काम नहीं कर सकता, उसे आराम करने की ज़रूरत होती है, उसे ब्लड लगता है। इससे हम जानते हैं कि इसकी क्या वजह है, ये काम भी कर रहा है और इसे ब्लड कब लगता है और क्या सिचुएशन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोइनुद्दीन। मोइनुद्दीन, ये बताएं यार कि आपने तो हिम्मत और हौसले बुलंद कर दिए हैं कि मेहनत मजदूरी कर रहे हैं और थैलेसीमिया के पेशेंट भी हैं, क्या वजह, क्यों कर रहे हैं मेहनत में? ये मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, कुछ कमाएंगे तो फिर उससे ब्लड भी लगेगा, घर का गुजारा भी करेंगे। और वाले साहब मेरा जो है वो रिक्शा चलाते हैं, उसको भी 200-300 रुपये जो है ना दिहाड़ी मिलती है। कब आपको थैलेसीमिया हुआ था, कब से आपको ब्लड लग रहा है? ये मेरे वाले साहब कहते हैं कि तू 3 साल का था जब तेरे को ब्लड लगना शुरू हुआ था, तो उसके बाद आज तक मेरे को लग रहा है। 3 साल की उम्र में ब्लड लग रहा है आपको, तो इलाज वगैरह कहीं करवाने? इलाज करवाते हैं, इलाज महंगे है, गोलियां ले नहीं सकते। जो मेहनत मजदूरी करते हैं उससे घर का राशन, जो खाना पीना है वो चलाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने इलाज वगैरह भी करवाया, उसमें मेडिसिन की भी ज़रूरत होती है, ब्लड की भी ज़रूरत होती है, तो इस सिचुएशन में ब्लड बहुत मुश्किल से मिलता है, फिर कैसे मैनेज करते हैं? ब्लड बहुत मुश्किल से मिलता है, कोई देता ही नहीं है। अगर पैसों के लेने जाओ तो फिर कोई नहीं देता, अगर दे भी तो सही 5-6 हज़ार रुपये की एक बोतल मिलती है। 1000 रुपये दिहाड़ी कमाते हैं, 500 रुपये लग जाए, 300 रुपये लग जाती है, फिर उससे ब्लड लेना मुश्किल हो जाता है। फिर कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है काफ़ी हालत ख़राब हो जाती है, घर में पड़े रहते हैं, 2-3 दिन तक मंजी पे लेटे रहते हैं। कब ऐसा हुआ आपके साथ, आप बेहोश हो गए कब? ये 2 महीने पहले मैं अस्पताल गया था, तो उधर लाइन में लगना पड़ रहा था पर्ची, तो ब्लड बहुत कम था मेरे अंदर, तो जैसे मैं ब्लड में लगा था मैं बेहोश हो गया था, उधर ही गिर गया था। फिर उधर के एक बुजुर्ग ने मुझे उठाया, ब्लड बैंक तक ले गए हैं और रिक्वेस्ट किया, तो उधर मुझे बोतल मिली है, फिर मैं घर आया हूँ। तो मुझे ये बताएं, कितने दिन बाद आपको ब्लड लगता है? मुझे पहले तो लगता था 2-3 महीने बाद। फिर मेरा जो ऑपरेशन हुआ था, मैं ऑपरेशन किस चीज़ का हुआ? सीने का ऑपरेशन हुआ था। अच्छा, ऑपरेशन हुआ था? ब्लड लगने की वजह से जो है ना वो ब्लड ख़राब हो गया था। ब्लड जो है वो 2-3 दिन का पड़ा हुआ मुझे लगा था, तो उस ख़राब होने की वजह से फिर सीने में पानी हो गया था। फिर मैं बीमार रहा 4-5 महीने। फिर उसके बाद इधर उधर के डॉक्टरों ने बेइलाज कर दिया। मेरी ये कंडीशन हो गई थी कि मुझ पे सूरत यासीन पढ़े जा रहे थे, भी लोग कह रहे थे भैया अब ये नहीं बचता। तो फिर उधर से फिर मेरे चाचू ने मुझे कहा था भाई इसको उधर ले जाते हैं, पिशावर लेके गए। फिर उधर मेरा 2-3 जो है ना माह इलाज हुआ है। उसके बाद फिर 2 ऑपरेशन हुए मेरे बड़े, तो पानी मुझसे सीने में से निकला था। ऑपरेशन भी 2 हुए हैं आपके? 2 ऑपरेशन, एक छोटा और एक बड़ा। अच्छा, तो पानी आपके जिस्म से निकला? फिर पानी निकला था जिस्म से, फिर उसकी वजह से 2-3 महीने फिर घर लेटा रहा। अच्छा। जो चीज़ खाता पीता था, इधर नाली लगी होती थी, वो सारा पानी में तब्दील हो जाता था। तो कितना अरसा आप जब बेड पे पड़े रहे, कितना अरसा बीमार रहे? मैं तकरीबन 3 साल तक बीमार रहा। उसके बाद थोड़ा थोड़ा चलना शुरू हो गया था, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा ठीक हो गया मैं। अच्छा, आपके वालिद साहब वो क्या करते हैं? वालिद साहब मेरा रिक्शा चलाते हैं, ठेके पे लिया हुआ है। उसका भी ठेका भरते हैं, काम होता नहीं है, सारा दिन शहर में गुजार देते हैं, शाम को आते हैं, कुछ कमा के आ जाते हैं, फिर उससे हम खाते हैं। तो रहते कहाँ पे हैं आप? हम इधर ही रहते हैं करीब साथ में। तो मकान अपना है? मकान जो है वो किसी ने दिया हुआ है, उसने हमारे साथ ताउन किया हुआ है, बगैर किराए के दिया हुआ है। उसका हम शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें इस वक्त में जो है ना बेकिराए में मकान दिया है। और ये फट्टा आप चला रहे हैं, आप छोटी सी उम्र है आपकी, तो आप फट्टा भी चला रहे हैं और ये कस्सी से आप इतना भारी जो है वो वजनी काम भी कर रहे हैं, तकलीफ़ नहीं होती? होती है, क्यों नहीं होती। हमारा भी दिल करता है हम भी खेलें, इधर उधर फिरें टुरे, क्या करें, काम करेंगे तो कुछ कमाएंगे, अपने आप को भी लगाएंगे, घर भी लेके जाएंगे और ब्लड भी लगाएंगे उससे। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि जब आपको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो फिर कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? ब्लड जब कम हो जाता है,
चलने फिरने में तकलीफ़ होती है, दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं और जो है ना रात को सो नहीं सकते, नींद नहीं आती है, पैरों में दर्द होता है, जिस्म में पूरा दर्द होता है। अच्छा, स्कूल भी जाते हो? स्कूल जाता था मैं, फिर उसकी मतलब फ़ीस बढ़ गई थी, फिर काम नहीं करना, फिर स्कूल में ज़हन लड़ाना पड़ता है, फिर उसकी वजह से जो है ना वो ब्लड जल्दी कम हो जाता है, फिर वो भी छोड़ दिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप ये सारा दिन मेहनत मजदूरी करते हैं और फिर घर को जो भी है वो चला रहे हैं, कितने बहन भाई हैं? हम 5 बहनें हैं और 3 भाई हैं। मेरा एक भाई बड़ा है, वो चला गया हमें छोड़ के, तो वाले साहब है और मैं वो कमाते हैं। फिर बाकी बहन भाई जो आपके वो छोटे हैं आपसे? वो छोटे हैं मेरे से। मतलब आप कमाते हो और आपके वालिद साहब? वाले साहब और मैं कमाता हूँ तो बस। दोनों कमाते हैं, फिर कितनी आपकी जो है वो इनकम हो जाती है रोज़ाना की? रोज़ाना की हो जाती है 1000-1200 रुपये दिहाड़ी हो जाती है। 1000-1200 में गुजारा हो जाता है आपका? नहीं होता है, मगर क्या करें, अब करना पड़ेगा गुजारा, क्या हो सकता है। अच्छा, 1000-1200 में से आप मेडिसिन कितने की लेते हैं फिर? मेडिसिन नहीं लेते। मेडिसिन नहीं लेते आप? नहीं। यार ऐसे तो मेडिसिन आपकी किधर- जान को खतरा है फिर। मेडिसिन किधर से लें? 1200 रुपये में आटा लें, घी लें या दाल लें या चीनी लें या मेडिसिन लें या ब्लड अरेंज करने के लिए भी पैसे कभी कभी देने पड़ते हैं। तो फिर अगर किसी दोस्त अब आपका ब्लड के लिए जो कहते हैं तो फिर आसानी से मिल जाता है? दोस्त अब आप ज़्यादा अरसा दे देंगे, 2-3 महीने तक दे देंगे, फिर वो अगर अरेंज हो भी जाता है फिर अगले महीने तक का फिर वो क्या कर सकते हैं, वो तो दे चुके होते हैं ना, फिर वो किधर से लें हम। अच्छा, तो मेहनत मजदूरी करते हो आप। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे यार? आपने हिम्मत और हौसले जो है बुलंद कर दिए हैं, तो एक मिसाल कायम कर दिया आपने कि ख़ुद को कमज़ोर नहीं समझा आपने। हालांकि इतनी बड़ी जो है वो बीमारी में मुब्तला हो, खून की कमी है, उसके बावजूद भी आपने हौसले जो है वो बुलंद किए हैं। तो क्या कहना चाहोगे हमारे लोग जो देख रहे हैं आपको? उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि कभी हौसला ना हारें, तो जो आपके पास है उस पर शुक्र किया करें, अल्लाह ताला का शुक्र गुजार हों। हम भी देखो कमा रहे हैं, खा रहे हैं, और लोग ऐसे हैं जो कहते हैं यार मैं नहीं कर पा रहा, ये है वो है, तो पहले हमें देखें हम कैसे कमा रहे हैं और खा रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि मुस्तहिक अफराद को राशन वगैरह दिया जाता है मोस्टली, जैसे अब रमज़ान पैकेज चल रहे हैं, आपको नहीं मिले? मिलते हैं इधर उधर के, हम साय देते हैं, फिर कभी कभी ऐसा रमज़ान भी आता है कि उनके पास नहीं होता है। जी नाज़रीन, तो आपने गुफ्तगू सुनी उस बच्चे की जो कि मेहनत मजदूरी करता है, थैलेसीमिया का पेशेंट है, ब्लड की कमी है, उसके बावजूद भी जो है वो मेहनत करता है, रात दिन एक कर देता है। कोई इस तरह से कि देखें किस तरह से वो घर के अखराजात भी पूरे कर रहा है। 8-10 वो बहन भाई हैं और उसके वालिद साहब वो भी रिक्शा चलाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन हौसले उन्होंने बुलंद किए हुए हैं। लेकिन इनका इंटरव्यू करने का मकसद सिर्फ ये था कि ऐसे लोग भी हैं जो कि ख़ुद को ख़त्म करके जो ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो ये ऐसा बच्चा है जो कि 10 से 12 साल इसकी उम्र है, लेकिन ब्लड की इसके अंदर कमी है, इसके ऑपरेट भी हो चुके हैं। इसकी ये देख सकते हैं कि उसने बताया कि मुझ पे यासीन पड़ी जा रही थी कि इस तरह की सिचुएशन थी कि ये ख़त्म होने वाला था। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इसके साथ जो वो ताउन करें, इसके साथ जो वो ब्लड के हवाले से, स्पेशली ब्लड के हवाले से, क्योंकि ब्लड जब इसे ज़रूरत होती है तब इसे बहुत सी मुश्किलात का सामना होता है। तो आप लोगों से गुजारिश है, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर भी आप जो है वो शो हो रहा है, तो इनके साथ रब्ता करके जिस तरह से भी कर सकते हैं, इनके साथ ब्लड की ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ज़रूरत होती है वो ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसी के साथ शकील चिश्ती को दे इजाज़त और देखते रहें शाहकार TV।